ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बताते, संजय यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया संजय यादव के खिलाफ। लगातार आपने देखा होगा कि पुतला फूका जा रहा है और इसी को लेकर जो है विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 दिन से आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार प्रोटेस्ट कर रहे संजय यादव के खिलाफ। पहले रोनी आचार्य ने किया था और उसके बाद अब आरजेडी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी सर। आरजेडी कार्यकर्ता लगातार इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, विवाद बहुत बढ़ता जा रहा है और इस तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है जो कैपिटल टीवी ये तस्वीरें दिखा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें आपको तस्वीरें तो नजर आ रही होंगी संजय यादव की, लेकिन पुतला जलता हुआ भी नजर आ रहा है जो संजय यादव का है। और आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को, संजय यादव को बाहर फेंक देना चाहिए पार्टी से और उनकी एक भी सलाह नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल, वो ये भी कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में जो हार हुई है आरजेडी की या 25 सीटों पर सिमट कर रह गई है, उसका सबसे बड़ा कारण संजय यादव ही है। बिल्कुल, देखिए संजय यादव हर सलाह तेजस्वी यादव को दे रहे थे और संजय यादव की वजह से ही पहले तेज को निकाला गया। उसके बाद हमने देखा कि रोहिणी को किस तरीके से मार पीट कर बाहर निकाला गया है और उन्होंने साफ तौर पर रमीज नेमत और संजय यादव का ही नाम लिया है। इसलिए संजय यादव की मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं तेजस्वी को बाहर का रास्ता संजय यादव को दिखाना ही होगा, नहीं तो तेज प्रताप यादव की वो बात साबित हो जाएगी जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि 2030 आते आते 5 सीटों पर तेजस्वी सिमट जाएंगे। देखिए, ऐसा इसलिए हम भी कह रहे हैं क्योंकि जब जब संजय यादव की तरफ से तेजस्वी को सलाह दी गई है तब हमने देखा है कि तेजस्वी को और पूरी आरजेडी को नुकसान हुआ है। आपने देखा कि कैसे 2020 के अंदर भी तेजस्वी सरकार नहीं बना पाए। हालांकि यहाँ इतना बुरा प्रदर्शन नहीं था, लेकिन वो सरकार इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि ये कहा जाता है अंदर खाने से कि संजय यादव की कुछ ऐसी सलाह थी जो तेजस्वी यादव ने मानी और उसके बाद हमने देखा कि कितना बुरा आरजेडी के साथ हुआ है। ठीक इसी तरह 2025 के अंदर भी देखने को मिला कि 2025 में कैसे सलाह मानी गई और यादवों को सबसे ज्यादा टिकट देने का काम किया गया और वो सिर्फ संजय यादव की तरफ से कहने पर दिया गया था, क्योंकि तमाम जो आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता थे जो चाहते थे हमें टिकट मिले, जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनको नाराज किया गया। लेकिन आरजेडी कार्यकर्ता ये भी कह रहे हैं कि टिकट के बदले पैसे लिए गए हैं और तब ये टिकट दिया गया है, इसीलिए इस तरीके से विरोध हो रहा है। बिल्कुल, देखिए उनकी बात सही भी थी और कहीं ना कहीं उनको टिकट ना देकर जब तमाम यादवों को टिकट दे दिया गया तो उससे गैर यादव नाराज हो गया। नतीजा ये हुआ कि वोट आपको गैर यादवों का नहीं मिला और आप पूरी तरीके से धाराशायी हो गए। शायद आपकी 2020 में जितनी सीटें थे उतनी भी आती, तब भी आप कहीं ना कहीं अपने को दिखाने की कोशिश कर सकते थे कि देखिए हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं लेकिन हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन वो भी तो नहीं हुआ। और आप किस तरीके से 25 सीटों पर सिमट गए हैं वो पूरी तरीके से संजय यादव की वजह से ही हुआ है। और जब चले ठीक है, कार्यकर्ताओं की बात हम नहीं करते अभी, जब खुद की बहन बाहर आके संजय यादव का नाम ले दे और खुद की बहन ये कह दे कि तेजस्वी किसके कहने पर ये सब कर रहे हैं और तेजस्वी जिसके कहने पे ये सब कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान हो रहा है और उन्हीं के कहने पर हमें चप्पलों से मारा जा रहा है। मैं अपने भाई से इसी वजह से अलग हुई हूँ। उनकी बातें कहीं ना कहीं दिखाती है कि संजय यादव का वर्चस्व आरजेडी पे कितनी बुरी तरीके से हो गया है कि तेजस्वी यादव कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, संजय यादव को लेकर ये कहा जाता है कि संजय यादव कहीं ना कहीं जो सलाह देते हुए नजर आए थे वो गलत साबित हुई, लेकिन तेजस्वी ने हर उस सलाह को माना, जबकि तेजस्वी को करना ये चाहिए था क्योंकि लालू प्रसाद यादव आरजेडी के अध्यक्ष हैं, वो लालू से थोड़ी सलाह लेते, उन राजनीतिक पंडितों से सलाह लेते जो कहीं ना कहीं इस राजनीति को बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और संजय यादव ने जिस तरीके से सलाह देने का काम तेजस्वी को किया है उसका नतीजा आज हम बिहार के अंदर देख रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार ने शपथ ली है। देखिए क्या था, क्योंकि राजनीतिक पंडितों से जहाँ तक हमारी बातचीत हुई, हमने उनसे इस विषय में बातचीत भी की, तो उनकी तरफ से साफ तौर पर यही कहना था कि संजय यादव की जो स्थिति अभी रहेगी वो तो बरकरार रहेगी, लेकिन संजय यादव 2030 आते आते बड़ा नुकसान तेजस्वी को बना जाएंगे। क्या ये किसी और की रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि ये उनकी बातचीत में ही ये कहा गया, क्योंकि वो अच्छे से राजनीति को समझते हैं, राजनीतिक पंडित, और उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा था
था जब लालू ने मुलायम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, और उसी का बदला अब कहीं ना कहीं लिया जा रहा है तेजस्वी को सीएम ना बनने को लेकर, कि तेजस्वी को सीएम ना बनाया जाए। खैर वो अलग बात है, राजनीतिक पंडित क्या कहते हैं वो उनकी अपनी बातें होती हैं, वो राजनीति को समझते हैं तब इन बातों को कहते हैं कि। लेकिन संजय यादव की भूमिका को लेकर हमेशा से हम देखते हैं कि वो संजय यादव शक के घेरे में भी रहते हैं और संशय भी रहा है, क्योंकि संजय यादव ने जब जब जो रणनीति अपनाई है वो नाकाम साबित हुई है। और ये बात खुद जब रोहिणी आचार्य कह रही हैं तो इस पर मुहर लगती है कि संजय यादव की वजह से ही आरजेडी का बंटाधार हो रहा है। रोहिणी आचार्य ने यह भी कहा था कि संजय यादव को एक जो राजनीति या फिर आरजेडी के चाणक्य कहे जाते हैं वो जरा एक बार कैमरा के सामने आए और बताए कि क्यों आरजेडी हार गई है। देखिए वो तो कैमरा के सामने बिल्कुल भी नहीं आ सकते। हाँ, उनका एक बार हमने देखा था एक एजेंसी को इंटरव्यू दिया गया था, वो इस वक्त भी वायरल हो रहा है, और उसमें उन्होंने ये बातें कही थी कि वो अपने लिए क्या करना चाहते हैं। और आप उस इंटरव्यू को ध्यान से सुनेंगी और देखेंगी तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे संजय यादव सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ज़मीन तलाश रहे हैं और अपने लिए एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो वो आरजेडी पार्टी का भला चाहते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि तेजस्वी आगे आने वाले समय में सीएम बने। हाँ, अपनी ज़मीन वो ज़रूर तलाशना चाहते हैं और अपने लिए वो एक ऐसी बड़ी जगह बना लेना चाहते हैं जिसमें उनकी भूमिका अहम हो और उन्हीं का चेहरा नजर आए। लेकिन देखिए जब लालू यादव की ये पार्टी है आरजेडी, तो ऐसा बहन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी, जो कि हमने देखा था कि जब चुनाव प्रचार के दौरान संजय यादव को सीट पर आगे बिठा दिया गया था तो रोहिणी ने कहा था कि कैसे लालू प्रसाद यादव की जगह उन्हें दी जा रही है। तब भी ये सवाल उठाए गए थे और अब भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये अगर विरोध और बढ़ा तो आप मान लीजिए कि संजय यादव को मीडिया के सामने आकर बयान देना ही होगा, नहीं तो संजय यादव के लिए लालू प्रसाद यादव को आगे आना होगा। तेजस्वी यादव संजय यादव के लिए कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना जनता उसको विश्वास करेगी। लेकिन हाँ, अगर लालू प्रसाद यादव आकर ये कह देते हैं कि संजय यादव कहीं ना कहीं अच्छी भूमिका में है, संजय यादव की वजह से तेजस्वी को फायदा हो रहा है, तब तो ये समर्थक मान जाएंगे। लेकिन ये समर्थक लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, संजय यादव का पुतला फूका जाएगा। आपने देखा था कि पिछले दिनों कैसे लालू के आवास में घुस गए थे। राबड़ी आवास में, वही मैं आपसे पूछने गई थी कि राबड़ी आवास में भी हमने यही देखा कि लालू प्रसाद यादव को आगे आना पड़ा। आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार बोल रहे थे कि संजय यादव की वजह से हम हारे, ये पार्टी और परिवार दोनों को बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल, और कैसे आवास में थे, वो वीडियो भी काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है जब लालू यादव उन्हें शांत कराते हुए नजर आ रहे हैं, जब संजय यादव के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और जब मीटिंग हुई थी, हालांकि उसे मंथन का नाम दिया गया कि हार के बाद ये मंथन हो रहा है, और उसमें भी संजय यादव के खिलाफ आवाज़ उठी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने उस आवाज़ को दबाने की पूरी कोशिश कर दी। उस मीटिंग में कहीं ना कहीं ये सवाल उठाया जा रहा था कि अभी भी आपने संजय यादव को क्यों रखा हुआ है, आपको संजय यादव को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पार्टी और कमजोर हो जाएगी। हालांकि रमीज नेमत का भी नाम सामने आया। देखिए दोनों की भूमिका काफी अहम है। संजय यादव जो हरियाणा से आते हैं, वो बिहार में आकर तेजस्वी को राजनीति सिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो लगता है, संशय लगता है कि सवाल उठ रहा है कि एक हरियाणा का आदमी आया और परिवार और पार्टी दोनों को बर्बाद कर रहा है। बिल्कुल, वो ये कार्यकर्ता कह रहे हैं, उनके घर के लोग कह रहे हैं, हम तो खबर बता रहे हैं जैसे जैसे खबर आ रही है। लेकिन जब उनके घर का व्यक्ति यानी आरजेडी पार्टी में जब ऐसे विद्रोह शुरू हो जाए और लालू प्रसाद यादव की बेटी ये सब बात कह रहे, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना लाजमी है। रमीज को देख लीजिए, रमीज 12 मुकदमों में दोषी भी करार दिया गया, वो जेल भी गया, लेकिन तब भी आपने रमीज को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। तो क्या पार्टी के अंदर भी जंगल राज है? और पार्टी के अंदर आपने ऐसे लोगों को भूमिका दे दी है जो पार्टी को बर्बाद करके ही छोड़ेगी। इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आरजेडी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं संजय यादव के खिलाफ, और वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने पार्टी को बर्बाद करने का काम किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आरजेडी लेकर आई है उसका ठिकरा भी संजय यादव पर फोड़ा जा रहा है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव क्या कुछ बोलेंगे, वो अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे, ये देखना अभी बाकी है। तो ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं राधिका राज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।